जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत आता है यूएसए का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या जापान या हांगकांग, ये सब आते हैं। लेकिन एक छोटा सा कंट्री है जिसका पॉपुलेशन लगभग सिर्फ मुंबई के बराबर है और फिर भी इसका स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे फ्यूचरिस्टिक और प्रॉफिटेबल एक्सचेंज में काउंट होता है। नाम है TASE यानी तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज। इसराइल अक्सर दुनिया की हेडलाइंस में आता है वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, लेकिन इसके पैरेलल एक और कहानी चल रही है, इनोवेशन, इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की कहानी। ये एक ऐसा देश है जिसे दुनिया स्टार्टअप नेशन बोलती है। रीज़न सिंपल है, यहाँ के लोगों की सोच और इंटेलिजेंस दुनिया से कुछ स्टेप्स आगे ही चलती है। छोटी सी ज़मीन, लिमिटेड रिसोर्सेज और हॉस्टाइल नेबरहुड, फिर भी यहाँ से दुनिया के टॉप कंपनीज, टॉप इन्वेस्टर्स और बिलियन डॉलर स्टार्टअप निकलते हैं और तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज उन सबका फाइनेंशियल हार्ट बीट है। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज की कहानी 1953 में शुरू होती है। तब इजराइल एक नया देश था, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे और हर तरफ सर्वाइवल का स्ट्रगल चल रहा था। लेकिन लीडरशिप ने समझ लिया था कि अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए तो एक प्रॉपर कैपिटल मार्केट सिस्टम बनाना होगा। शुरू के दिनों में यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कुछ बैंक्स के शेयर ट्रेड होते थे, लेकिन जैसे जैसे कंट्री ने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया, स्पेशली डिफेंस और एग्रीकल्चर में, वैसे ही नए नए सेक्टर्स तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने लगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज एक नॉन प्रॉफिट मॉडल के अंडर स्टार्ट हुआ था। मतलब इसका मेन फोकस प्रॉफिट बनाना नहीं, बल्कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना था जहां कंपनीज फंड रेज कर सके और इन्वेस्टर को जेन्युइन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिले। यहाँ से एक फाउंडेशन बन गई जिसका रिजल्ट आज हम देखते हैं। एक एक्सचेंज जो साइज़ में छोटा है लेकिन इम्पैक्ट में दुनिया के बड़े प्लेयर्स को टक्कर देता है। आज तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज एक मॉडर्न, फुल्ली डिजिटल एक्सचेंज है। यहाँ इक्विटी मार्केट्स, बॉन्ड्स, ETF, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड सब ट्रेड होते हैं। 1990s में ही तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम शुरू कर दिया था, जब बहुत से एशियन एक्सचेंजेज अभी भी मैनुअल पिट ट्रेडिंग कर रहे थे। मतलब इनोवेशन उनके DNA में है। इसको रेगुलेट करता है इजराइल सिक्योरिटी अथॉरिटी, जो इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। यहाँ पर लिस्टिंग के लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। सिर्फ वही कंपनीज आती है जो जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखती है। इसी वजह से तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट कंपनीज की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इजराइल का मार्केट डायरेक्टली ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक्ड है। यहाँ के स्टॉक्स और इंडाइसेस पर ग्लोबल इन्वेस्टर एक्टिवली बेट करते हैं, जिसका मतलब है तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज एक लोकल मार्केट होते हुए भी इंटरनेशनल पल्स के साथ चल रहा है। हर स्टॉक एक्सचेंज की आइडेंटिटी उसके इंडाइसेस से होती है। इंडिया के लिए सेंसेक्स और निफ्टी, USA के लिए डाउ और S&P। वैसे ही इजराइल का बेंचमार्क है TA35 इंडेक्स। ये इंडेक्स टॉप 35 कंपनीज़ को ट्रैक करता है जो अपने अपने सेक्टर के लीडर्स हैं। ये एक तरह का इजराइल का सेंसेक्स है जिसमें इन्वेस्टर को देश की ओवरऑल इकोनॉमी का स्नैपशॉट मिलता है। इसके अलावा और भी इंडाइसेस है, जैसे TA90 जो मिड साइज़ कंपनीज़ को कवर करता है, TA टेक एलिट जो टेक और फार्मा जायंट्स का इंडेक्स है, और TA बायोमेड जो बायोटेक और हेल्थ केयर इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है। यही सेक्टर इजराइल की स्ट्रेंथ है और इसी वजह से इन इंडाइसेस का ग्लोबल रिलेवेंस है। एक और चीज़ यहाँ यूनिक है, इजराइल की मार्केट वोलेटिलिटी हाई होती है क्योंकि यहाँ लिस्टेड कंपनीज ज़्यादातर टेक और हेल्थ केयर बेस्ड है, लेकिन वही वोलेटिलिटी ग्रोथ का सबसे बड़ा चांस भी बन जाती है। अब बात करते हैं उन कंपनीज़ की जो तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज का बैकबोन है। यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है टेवा फार्मास्यूटिकल्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर है। अगर आपने कभी नॉर्मल जेनेरिक मेडिसिन खाई है तो चांस हाई है कि वो तेवा की ही बनी हो। फिर है चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड का ग्लोबल लीडर। आज के टाइम में जब साइबर वॉरफेयर और हैकिंग सबसे बड़ा थ्रेट है, तो चेक पॉइंट जैसे इजरायली कंपनीज दुनिया के लिए शील्ड का काम कर रही है। एल्बिट सिस्टम एक और जायंट है जो ड्रोन्स, AI बेस्ड वेपन और डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाता है और उनकी डिमांड दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज तक है। और बैंकिंग सेक्टर में बैंक ल्यूमी और बैंक हेपोलिम इजराइल के दो सबसे बड़े पिलर्स हैं। एक छोटे से देश का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों की इंटेलिजेंस और इनोवेशन कैपेसिटी वर्ल्ड क्लास है।
आज दुनिया के जो भी नए नए इनोवेशंस होते हैं, चाहे वो चिप डिज़ाइन हो, इरिगेशन टेक्नोलॉजी हो या साइबर सिक्योरिटी हो, उनके पीछे इजरायली ब्रेन्स का रोल होता ही होता है। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को शेप देते हैं उनके इन्वेस्टर्स और विजनरीज। इसराइल में काफ़ी बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स ने तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज को एक ग्लोबल लॉन्च पैड बनाया। जैसे योसी वर्दी, जो इजरायली हाईटेक के गॉडफादर कहलाते हैं। आईसीक्यू जैसा पहला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उन्हीं के विजन से ग्लोबल हुआ। फिर है एरेल मार्गलिट, जेरूसलेम वेंचर्स पार्टनर के फाउंडर, जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी और मीडिया स्टार्टअप को स्केल पे ले गए। फिर है शैलोमो डोवराट, एक ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने एजुकेशन और टेक स्टार्टअप में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की। इसी वजह से इसराइल में हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप बॉर्न होता है और उनमें से कई इवेंचुअली तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक पे लिस्ट होते हैं। इसराइल को दुनिया स्टार्टअप नेशन क्यों बोलती है? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन छोटी है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन स्टार्टअप का रेशो सबसे बड़ा है। हर 1.5 मिलियन लोगों पे एक नैस्डैक लिस्टेड कंपनी इजरायली होती है। मतलब अगर इंडिया में सेम रेशो होता तो हज़ारों इंडियन कंपनीज नैस्डैक पे लिस्टेड होती। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज ने अपने आईपीओ रूल सिंप्लीफाई किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप पहले डोमेस्टिक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सके। यहाँ एक ड्यूअल लिस्टिंग सिस्टम भी है जिसमें कंपनी तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज दोनों पे साइमल्टेनियसली ट्रेड हो सकती है। इससे इसराइल के स्टार्टअप को एक लोकल बेस और एक इंटरनेशनल रीच दोनों मिलती है। और जो भी बड़े इनोवेशंस यहाँ से निकलते हैं, चाहे वो बायोटेक ड्रग्स हो, एआई एल्गोरिदम्स हो या साइबर सिक्योरिटी हो, वो तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही पहले अपना बेस बिल्ड करती है। आज के टाइम में तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एक ट्रेडिशनल एक्सचेंज नहीं बल्कि एक फ्यूचर रेडी डिजिटल हब है। यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके टोकनाइज एसेट लाने की तैयारी चल रही है। मतलब कल को आप बॉन्ड्स या शेयर को डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे ट्रेड कर पाएंगे। साथ ही तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ करता है ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया जा सके। यहाँ काफ़ी ईटीएफ्स और ग्रीन बॉन्ड्स भी लिस्ट होते हैं जो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट टेक स्टार्टअप को फंड करते हैं। ये सब दिखाता है कि इजराइल स्टॉक एक्सचेंज अपने एक्सचेंज को सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेस नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल इनोवेशन लैब की तरह ट्रीट करता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज का साइज़ इंडिया या यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, लगभग $350 बिलियन के आसपास है। इंडिया का एनएसी मल्टी ट्रिलियन डॉलर एक्सचेंज है और यूएसए का तो और भी बड़ा है। लेकिन इसराइल की स्ट्रेंथ और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यहाँ लिस्टेड कंपनीज़ का ग्लोबल इम्पैक्ट डिसप्रपोर्शनेट है। एग्जाम्पल के लिए तेवा की मेडिसिन दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में यूज़ होती है। चेक पॉइंट के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम फॉर्चून 500 कंपनीज़ के लिए बैकबोन है और इजरायली डिफेंस टेक यूएस और यूरोप के टॉप मिलिट्रीज खरीदती है। मतलब छोटी सी पॉपुलेशन और छोटा सा मार्केट कैप होते हुए भी तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज एक ग्लोबल हेवीवेट की तरह बिहेव करता है। इजराइल स्टॉक एक्सचेंज एक एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा देश अपने इंटेलिजेंस, इनोवेशन और डिसिप्लिन के दम पे दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। यहाँ के लोगों की एक खासियत है, वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्यूचर थिंकिंग में लगे रहते हैं और वही सोच तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के डीएनए में दिखाई देती है। इसलिए तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एक फाइनेंशियल मार्केट नहीं बल्कि एक मिशन है इनोवेशन को ग्लोबल से स्केल तक ले जाने का। और एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब है, अगर आपको पोर्टफोलियो फ्यूचर रेडी बनाना है तो तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज का एक्सपोजर एक यूनिक और प्रॉफिटेबल ऑप्शन बन सकता है। ये था इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज का एक इन डेप्थ जर्नी, पास्ट से प्रेजेंट तक। अब आप बताएं अगला वीडियो किस देश के स्टॉक मार्केट पे देखना चाहते हो, जापान का या चाइना का या फिर यूरोप का यूरोनेक्स्ट। थैंक यू सो मच।